इसी जानिब आते हुए दिखाई देते हैं। चर्च के एरिया के अराउंड ये खिलाड़ी भी आ चुके हैं। पोचिंकी को मेन हब बनाया जा रहा है अभी तक के लिए। बहुत सारे नाम, बहुत सारी टीम्स पोचिंकी के इस मुकाम पर। लीजिए टीएसजी का खिलाड़ी, उसके ख्वाबों में भी नहीं था बैक एंड से प्लेयर इस तरह के क्रॉसर्स लॉक इन करेंगे, और वही हुआ। काफी डैमेज किया, लेकिन एसएसपी वो यहाँ पर एक नॉकआउट दर्ज कर देंगे कॉन्क्रू के ऊपर। एसएसपी बहुत बेनिफिट उठा रही है अभी तक के लिए, उनको कहीं ना कहीं से नॉकआउट करना पड़ेगा कॉन्क्रू की। रिवाइवल ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आसानी से अपने खिलाड़ी को रिवाइवल दे दिया जाएगा। लेकिन अब्रप्ट का वो इकलौता प्लेयर, वो काफी क्लोज वेसिनिटी में अभी भी सर्वाइव करता हुआ टीम एसएसपी के अभी तक के लिए सर्कल टीम इसको काफी हद तक अपने अंदर समाये हुए हैं। कुछ नाम, कुछ टीम ही रहेंगी जो सर्कल से बाहर है, वो भी रोटेट करके सर्कल की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पोचिंकी सेंट्रलाइज मुकाम जरूर से रखेगा। विस्गॉड वो यहाँ पर क्रॉसर्स लॉक इन करेंगे। दिस 1v1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एके आगे बढ़ते हुए शॉटगन हाथों में रखेंगे। लीजिए विस्गॉड बैकएंड से आएंगे। उन्होंने यहाँ पर न्यूटन सर का एलिमिनेशन कंफर्म किया, लेकिन टीम एसएसपी वो काफी हद तक नजदीकियां बनाती हुई ये क्या कर रहे हैं आतंकी। आतंकी को लिटरली 1 HP किया जाएगा। आरू के ऊपर भी क्रॉसर्स स्पार्टन लॉक इन करना चाहते थे। एसएसपी के खिलाड़ी ऊपर की जानी मौजूद। विस्कॉट का प्यारा ग्रेनेड जाकर नॉक करेगा एसएसपी के खिलाड़ी को। आरू बिल्कुल कोशिश करते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों को नॉकआउट करने की, लेकिन टीम एसएसपी अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी कमर तोड़ी जाती है। 2 प्लेयर्स गिराए गए हैं, एक का फिनिश कंफर्म किया गया, दूसरा खिलाड़ी नॉकआउट रहेगा। लेकिन कॉन्क्रू आपने यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, टीजीबी की तरफ आपको नजरें नहीं जमानी। लीजिए टीम एसएसपी ऑफिशियल उनका सफाया टीम कॉन्क्रू अपने हाथों से करती हुई दिखाई देती है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट की टीम कॉन्क्रू उन्होंने साबित किया है कि इतने दिनों की मेहनत वो रंग लाती हुई दिखाई देगी। लेकिन वह कोंकरू यहाँ से फाइनली अब निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। व्हीकल में आगे बढ़ने की कोशिश, काफी हद तक उनको लो किया जाएगा। यहाँ पर बैक एंड के ऊपर मौजूदा टीम अपने क्रॉसर सेट करती है। विस्कॉड अपनी एचपी कम करवाएंगे, लेकिन डीएससी का वो खिलाड़ी, वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी उम्मीद का चिराग, वो भी यहाँ पर सरवाइव करता हुआ, क्या वो यहाँ पर कोंकरू के हत्थे चढ़ जाएंगे या नहीं? क्योंकि कोंकरू उनके प्लेयर्स उनके बिल्कुल मुंह पर मौजूद है। यहाँ पर दोनों टीम सामने सामने, टीम डीएससी वर्सेस कोंकरू, ये बैटल होता हुआ। इट्स अ 1v2। क्या यहाँ पर कुछ कर पाएंगे ये प्लेयर? यहाँ पर कोशिश करी जाती है कोंग के प्लेयर्स को पकड़ने की, लेकिन कोंग वो यहाँ पर धावा बोलने के लिए तैयार। विस्कॉट के ग्रेनेड आज बहुत अच्छे तरीके से क्लिक इन कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। बहुत हद तक एचपी यहाँ पर 100 में किलो की जाती है। लीजिए पुश करके यहाँ पर कंफर्मेशन वो दिखाते हुए कॉन्क्रू के खिलाड़ी दिखाई देंगे। भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, और प्यार प्यार ना रहा। टीम कॉन्क्रू टीम डीएसडी को #11 के ऊपर इस मैच से बाहर कर देती है। मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिल रही है, आई थिंक इट्स टीम डीएसजी। यप, इट्स टीम डीएसजी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एस्पॉर ये क्या था? विन 94 का इस्तेमाल करके हो रहा, उनके ऊपर नॉकआउट दर्ज किया जाता है बेहतरीन अंदाज में। एंड क्लोजिंग करने के लिए भी खिलाड़ी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ओ माय गॉड, होरा के खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पकड़े जाते हैं। नाजीनो हाजीन एंड एस्पॉर वो उस एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में तब्दील करने के लिए जाएंगे जरूर से। टीम होरा के बाकी प्लेयर्स यहाँ से बहुत दूर प्रिजन के मुकाम पर मौजूद रहेंगे, वहां पर भी उनके अराउंड, उनके इर्द गिर्द मुझे कुछ नाम देखने को जरूर से मिल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट लेट्स सी। टीम होरा वो गाड़ियां लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। कुछ ज्यादा अच्छी, कुछ ज्यादा खातिर ख्वाह लूट उनके पास भी नहीं रहेगी। लीजिए होरा स्पोर्ट्स यहाँ पर नजरें जमाए हुए क्रॉसेस लॉक इन करती हुई दिखाई जरूर से देगी। वही हुआ जिसका डर था। होरा के खिलाड़ी बैक एंड पर अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए आ जरूर से जाएंगे। आई थिंक सो मिनी मैप थोड़ा ग्लिच जरूर से है, मैं भी 2 लम्हे के लिए परेशान होगी। एंड डीजीएस टीएसजी उनके प्लेयर का एलिमिनेशन वो भी कंफर्मेशन में तब्दील किया जाता है, दूर कर दी जाएंगी। बट टीम डीएसजी किस्मत मेहरबान है, हर चीज आपका साथ दे रही है। अब इन चीजों को अपने हक में बेहतर आपने जरूर से करना है। लीजिए टीएसजी का खिलाड़ी वो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करता हुआ, किल स्टीलर, वो उनको खिताब जरूर से दे दिया जाएगा। एक फिनिश अपने बैकपैक में डाला, लेकिन इन बाकी प्लेयर्स को भी पिछाड़ सकते थे। काफी हद तक लो एचपी खिलाड़ी मौजूद थे। स्पेक को पकड़ा जाएगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन वो देखने को मिला हमें अभी तक के लिए। जी हाँ नाज़रीनो हाजरीन, एडमिनो
उनके पास यहाँ पर आप देखिए ये फिनिशेस जाते हुए 3 फिनिश एडमिनो अपने बैकपैक में ऐड कर चुके हैं। तो उस ऑप्शन को यहाँ पर अवेल किया जाएगा। टीम 4M उस फाइट को अवॉइड करके आगे की ओर बढ़ जाएगी। लीजिए टीम DRS उन्हें पनिश किया जाएगा, उनके एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर से किए गएंगे। टीम DSG इंडिया वर्सेस नेपाल यहाँ पर ये जंग लड़ी जाएगी। टीम DSG के खिलाड़ी अपने मोर्चे संभाले हुए काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर रिवाइवल देने की कोशिश। ग्रेनेड आया, काफी हद तक HP वो लो करी जाएगी, बट किलर फिर भी रिवाइवल देखते हैं यहाँ पर देने में कामयाब रहेंगे या नहीं। लेकिन मन्या आपको कुछ करना पड़ेगा। मन्या की पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशल रहेगी अपनी टीम के लिए। बाकी प्लेयर्स फाइट करते हुए सोमे के ऊपर कुछ क्रॉसेस लॉक इन किए जाएंगे। एडमिनो उनके बिल्कुल साथ साथ आते हुए थोड़ा सा स्प्लिट रखना पड़ेगा, ग्रेनेड्स की जद में नहीं आना यहाँ पर। लीजिए टीम DRS के एक खिलाड़ी को पिछाड़ दिया जाएगा। ये फाइट एक 3v3 के अंदर कन्वर्ट जरूर से करी जाएगी, लेकिन बैक एंड से 4M रंग में भंग मत डालना, रंग में भंग मत डालना। 4M के प्लेयर्स भी पनिश किए जा रहे हैं। मन्या अपनी टीम के पास रीग्रुप करते हुए दिखाई जरूर से दे जाएंगे। हाल फिलहाल के लिए टीम DRS के ऊपर ग्रेनेड्स की बरसात। अच्छा नेट था लेकिन प्लेयर बचने में कामयाब जरूर से रहेंगे। इस फाइट को जल्द अज जल्दी एंड करना है क्योंकि सर्कल वो आपसे चंद मीटर दूर जा चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली अभी तक के लिए DRS वो भी हार नहीं मानना चाहते। टीम DSG वो भी यहाँ पर ताबड़तोड़ अंदाज में मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गलती नहीं करनी। एक गलती और आपका एलिमिनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन बैकएंड के ऊपर बआसानी सर्कल का एज पकड़ सकते थे एंड वही किया। अच्छा फैसला किया गया, थोड़ा बहुत पीछे जाके सर्कल के अंदर एंट्री दी जाती है। अब यहाँ से DRS को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की आप कोशिश करिए। DRS यहाँ पर अगर सर्कल में एंट्री चाहती है तो खुद ही आगे की ओर मूव करेगी, लेकिन नीचे की ओर 4M उनके भी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। टॉप 6 टीम 14 खिलाड़ी इस मैच के अंदर बाकी। DRS का ये ट्रियो एक बहुत बड़ी तलवार जो कि टीम DSG उनके सर पर लटकती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, DSG यहाँ पर मजीद कुछ टीम्स के ऊपर नजरें जमा रही है, लेकिन आई थिंक उनका फोकस DRS के प्लेयर्स के ऊपर रहना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई कर रहे हैं। मन्या 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 पकड़े जा सकते हैं। उनके सामने एक नहीं दो प्लेयर है, लेकिन एक खिलाड़ी को गिराएंगे। तेजिकल अंदाजा नहीं मन्या। एक और प्लेयर बैकएंड के ऊपर रिफ्लेक्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन लीजिए उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा बैकएंड से। DSG के खिलाड़ी एडमिनो आखिरी प्लेयर रह चुके थे यहाँ पर, लेकिन नाज़रीन टीम DRS उन्होंने इस फाइट को जीता जरूर से, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर प्ले जोन के चलते टीम DRS उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। टीम DSG भी लाइक खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा हाल किया DRS का। जाते जाते वो खुद भी एलिमिनेट हो जाते, लेकिन मन्या क्या खेला उन्होंने। शायद उन्हें अंदाजा होता अगर कि पीछे एक और खिलाड़ी है तो बआसानी वो फाइट अपने नाम की जा सकती थी, लेकिन प्लेयर को परेशानी हो सकती है। भाई जल्दी से लैंडिंग कीजिए अपनी यहाँ पर। एंड प्लेयर्स यहाँ पर उतरते हुए जरूर से दिखाई दे जाएंगे। हाल फिलहाल के लिए DSG की टीम वेपन्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं मिल रहे, महज यहाँ पर पिस्टल ही मिला है। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे यहाँ पर। टीम DSG वर्सेस एब्रप्ट्स देयर, हियर वी गो वंस अगेन। जी हाँ नाज़रीन हाज़रीन, यहाँ पर होरा और औरा उनकी भी फाइट, उनकी भी बैटल का आगाज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सोमे के पास शॉटगन है। शॉटगन के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते थे। प्लेयर बाइक की ओर जाकर रुक चुके हैं, बिल्कुल साथ ही यहाँ पर चिपके हुए खिलाड़ी रहने वाले एब्रप्ट्स प्लेयर के। सोमे को अंदाजा यहाँ पर रहेगा, लेकिन एस्कॉर्ट बैकएंड के ऊपर मौजूद थे। नॉकआउट दर्ज करेंगे यहाँ पर जरूर से। चलिए एब्रप्ट्स प्लेयर के ऊपर पहला अंक यहाँ पर वो बटोरा जाएगा। लेट्स सी कंफर्मेशन भी देते हैं या नहीं एब्रप्ट्स प्लेयर के बाकी प्लेयर्स भी। बट व्हाट इज टीम SSP डूइंग भाई? SSP को कोई पर्सनल इशू है क्या? हम हमेशा एब्रप्ट्स प्लेयर और टीम DSG की बात करते हैं। SSP आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर आकर अपना आप कह सकते हो बोलबाला करने लग जाती है। वही हुआ यहाँ पर। देखिए टीम
पीएसजी उनके भी एस्पॉर को भी गिराया जाएगा। अभी तक के लिए समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 टीम्स का क्लस्टर बन चुका है अभी तक के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक इन टीम को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, बिकॉज लास्ट टाइम इनके साथ ऐसा ही हुआ था। टीम एसएसपी आ गई थी, लेकिन ये नेट काफी बेहतर नेट था यार। अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज डाला जाता, एब्रप्ट स्लेयर का वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी उम्मीद जो चमक रही है यहाँ पर, उसको भी बचाया जा सकता था। अच्छे तरीके से डीएसजी यहाँ पर फाइट लेती है हमेशा एब्रप्ट स्लेयर के साथ, लेकिन नीजिए कॉन्क्रू उनकी यहाँ पर एक फाइट चलती हुई। व्हाट्स गोइंग ऑन टीम कॉन्क्रू यहाँ पर आरू को गवा चुकी है। आतंकी एक एलिमिनेशन खाते में दर्ज भी जरूर कर चुके हैं। टीम डीआरएस के साथ ये फाइट नहीं जा रही है नासरीन और हाजरीन हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि कॉन्क्रू वो जाना पसंद करते हैं रोजहोक, लेकिन फ्लाइट पाथ कुछ ऐसे का था। डीआरएस आपको पता है वो भी प्रीमोर्स के एरिया में जाना पसंद करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट पाथ की दोनों टीम्स यहाँ पर हमें बैटल में आती हुई दिखाई देती हैं। लेट्स सी, सिचुएशन अच्छी नहीं है, दोनों ही बेहतर टीम्स हैं। मैं नहीं चाहती थी इनका आपस में इतनी जल्दी एक हमें बैटल देखने को मिले, काफी खराब रहेगा ये। लीजिए किलर कोशिश करते हैं, कुछ डैमेज भी दिया जाता है यहाँ पर, प्लेयर की एचपी कम हो जाएगी, लेकिन लीजिए किलर कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। को प्लेयर को भी टेक डाउन किया जाएगा। कॉन्क्रू उनके प्लेयर्स को एक एक करके नॉकआउट करते हुए खिलाड़ी, लेकिन खुद को हील अप कर चुके थे किलर, वो यहाँ पर आगे जाएंगे, आतंकी एकेएम के जलवे दिखाएंगे। काफी हद तक एचपी लो करी जाएगी, पर टीम कॉन्क्रू को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। उनका भी डुओ सरवाइव करेगा। सेम गोज फॉर टीम डीआरएस, वो भी अपने आखिरी 2 प्लेयर्स के ऊपर सरवाइव करती हुई। फ्रैग की एचपी खतरनाक हद तक ज्यादा है। जियो वो यहाँ पर खुद को हीला कर लेंगे मेरे ख्याल में। यहाँ पर टीम कॉन्ग को संभलना चाहिए, रुकना चाहिए। उन्हें टीम डीआरएस के प्लेयर्स को गलती करने का मौका देना चाहिए, ताकि उस चीज का बेनिफिट उठाएं। लेट्स सी, डीआरएस जियो बैकएंड के ऊपर कवर देता हुआ यहाँ पर फ्रैग थोड़ी बहुत क्लोजिंग जरूर से करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीजिए ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जियो को मौका मिल रहा है वहां पर विंडोज का इस्तेमाल करके एंगल्स क्रिएट करने का टीम कॉन्क्रू के प्लेयर्स के ऊपर। एंड फ्रैग यहाँ पर वो भी पूरी तरह से नजरे गारे बैठा हुआ है अभी तक के लिए। जी हाँ, 15 टीमें, 51 प्लेयर्स इस मैच के अंदर रहेंगे। एंड पोचिंकी की वो फाइट अभी तक फुल स्टॉप रहेगी। डीएसजी ने अपने प्लेयर को रिवाइवल दे दिया। दिस इज सो नाइस कि उन्होंने अपने खिलाड़ी को बचा जरूर से लिया। एसएसपी भी 4 मैन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो बैटल कहीं ना कहीं होगा जरूर से। लेकिन यहाँ पर एके वो क्रॉसर सेट करने के लिए ऊपर जाते हुए यहाँ से अगर एक नॉकआउट दर्ज कर दिया जाए, अपनी परेशानियां काफी हद तक आसान की जाती है। विंडो से एंगल बनता था, यहाँ पर कोशिश जरूर से की, लेकिन तब तक के लिए प्लेयर संभल जरूर से चुके थे। एके ओ माय गॉड, चीजें खराब हो सकती है यहाँ पर दोनों टीम्स के लिए। दोनों टीम्स अपने 2 मैन स्ट्रॉन्ग। टीम डीआरएस लास्ट टाइम डीएससी का मैच खराब किया, इस दफा कॉन्क्रू के साथ फाइट में इंडल्ज करती हुई। एंड लीजिए अब फ्रैग ऊपर की ओर से आएंगे, जहां पर एक आप पहले मौजूद थे। एक को क्या अंदाजा रहने वाला है कि फ्रैग ऊपर जा चुके हैं। कॉन्क्रू के खिलाड़ी बेखबरी के आलम में नॉकआउट जरूर से किए जा सकते हैं, लेकिन नीचे गिर जाना गलती। आतंकी मौके का फायदा उठाएंगे, अपने प्लेयर को ब्लीड आउट नहीं होने देना, इसको रिवाइवल देना पड़ेगा। जियो इज द लास्ट को स्टैंडिंग फॉर टीम डीआरएस। एक रेस करना चाहेंगे, उनके पास शॉटगन मौजूद है। दिस 1v1 इज वेरी क्रूशियल फॉर टीम कॉन्ग। उनके प्लेयर वो पूरी तरह से क्रॉसर सेट करके बैठे हुए रिवाइवल देने की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ ही जियो वो प्रेशर बनाते हुए आतंकी सामने आ जाएंगे। ये गलत किया, जियो को एक अच्छा एंगल मिला। ओ माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन चलिए, टीम डीएसजी बैक टू देम। एक रिवाइवल दिया तो था, लेकिन यहाँ पर समय उनका किल कंफर्म करवा दिया जाता है। लेकिन चलिए नाज़रीन हाजरीन, एब्रप्ट स्लेयर उनका किस्सा कहानी खत्म किया जाएगा। डीआरएस कॉन्क्रू को बाय करती है स्लीपी पोजीशन अभी तक के लिए, बट वो पोचिंकी का बैटल, वो पोचिंकी की फाइट, उसकी ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। डीएसजी के प्लेयर को एक और नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ पर नॉकआउट जरूर से दर्ज किया गया था। रिवाइवल देते हुए प्लेयर एडमिनो कुछ करना पड़ेगा, एडमिनो फिनिश जरूर से करेंगे। एसएसपी को 2 मैन के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन एडमिनो अभी तक के लिए उनके पास यूटिलिटीज के नाम पर कुछ अच्छी चीजें हैं नहीं, लेकिन कवर में आते आते पकड़ लिए जाएंगे। टीम टीएसजी अपने प्लेयर को लूज नहीं करना प्लीज। एसएसपी सामने की ओर मौजूद है, उनका डुओ सरवाइव कर रहा है, आपने अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट श्योर बट व्हाट्स गोइंग ऑन। दिस बॉय इज ऑन फायर लेडीज एंड जेंटलमैन।
यहाँ पर अभी तक के लिए मन्या वो कुछ न कुछ काउंटर एलिमिनेशन अपने बैकपैक में दर्ज करेंगे। 6 फिनिशेस टीम डीएसजी अपने खाते में, अपने बैकपैक में दर्ज करने में कामयाब देखने को मिलेंगे। एक फिनिश बैकपैक में बटोरा जरूर से, लेकिन गलती नहीं करनी, बैक एंड के ऊपर जाना अच्छा फैसला। लेकिन 319 उनके वो प्लेयर्स जो टॉप पर मौजूद हैं वो आपके लिए परेशानियां बना सकते हैं। वो अपने क्रॉसर्स में बासानी टीम डीएसजी उनके खिलाड़ियों को लॉक इन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अभी भी तकरीबन 1 मिनट का वक्त पड़ा हुआ है। डीएसजी के ऊपर टीम कारो के प्लेयर्स भी कुछ क्रॉसर सेट करते हुए दिखाई देते हैं। लीजिए उनको डैमेज पड़ता हुआ यहाँ पर रिटेलिएशन में। आई थिंक डीएसजी को वेट करना चाहिए। बैकएंड के ऊपर मनिया वो भी आ चुके हैं सामने की ओर। 319 वो इंडल्ज होती हुई वो एक बार चौका लगाते हुए एडमिनो भी, मनिया भी एक नॉकआउट करने में कामयाब रहेंगे। डीएसजी एंड 319 मिलकर शिकार करती हुई टीम कारो ई स्पोर्ट्स का खात्मा किया जाएगा। लेकिन अब इस चिकन डिनर को करने के लिए मेहनत करनी है। एडमिनो यहाँ पर नॉकआउट दर्ज करेंगे। 319 उनको भी यहाँ पर 3 मैन स्ट्रॉन्ग वो किया जाएगा। लेकिन डिम डोंग वो कुछ कर सकते हैं, वो प्लेयर हाइटेड एरिया में मौजूद है। बाकी प्लेयर्स भी उसके पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों टीमें एक दूसरे के क्लोज आती हुई, लेकिन एस पावर गलती कर रहे हैं। बिल्कुल मुंह पर जाना गलती हो सकती है। एडमिनो को भी पकड़ा जाएगा यहाँ पर। नाज़रीन रिटेलिएशन में 319 उनके खिलाड़ी काफी ताबड़तोड़ मुकाबला करते हुए मन्या यहाँ पर आएंगे। एयूजी का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। नॉकआउट दर्ज किया, लेकिन 319 का प्लेयर लिटरली 1 एचपी है। उनको टेक डाउन किया जा सकता था। यहाँ पर उनकी एचपी बार खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन मन्या यू शुड हील है। मन्या खुद को हील करेंगे। क्लासी भी अपनी हीलिंग कर चुके हैं, लेकिन ब्लू जोन के इरादे और ही दिखाई देंगे। ये फर्स्ट एड मैच 1 सेकेंड से नहीं लगती। Team DSC, what? #2 यहाँ पर लगाया जाएगा। 29 points. Oh my god, this is crazy यार। हमारे पास छोटे आइलैंड के पास यहाँ पर एंड कर जाएगा, यानी कि ईस्टर्न साइड की ओर एंड करता हुआ दिखाई देगा। टीम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव ड्रॉप्स की ओर जाती है। बट व्हाट एम आई विटनेसिंग? थी पूरा ई स्पोर्ट्स ला कुबरीरा के एरिया में, लाइक फॉर रियल लीजिए। कुछ नॉकआउट भी आते ही दर्ज कर दिए गए हैं, उनकी भी हम लोग बात ज़रूर से करना चाहेंगे। आई थिंक सो यहाँ पर टीम डीएससी के भी एक प्लेयर को पनिश किया गया है। एग्जैक्टली प्लेयर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक उतरे थे, लेकिन डीएससी रिटेलिएशन में यहाँ पर हो रहा उनके भी प्लेयर को टेक डाउन करने में कामयाब रही है। ये फाइट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि डीएससी इतनी अर्ली ऑन एक फाइट में इंडल्ज करेगी, वो भी टीम होरा ई स्पोर्ट्स के साथ। अभी तक के लिए अगर इनकी बात कर ली जाए खिलाड़ियों की, तो होरा की स्काई वो आगे आते हुए एस्पॉर के करीब, लेकिन एडमिनो उनकी एचपी खतरनाक हद तक कम है भाई। उनको भी टेक डाउन किया जा सकता है अगर आप लोग यहाँ पर विटनेस करो। होरा के प्लेयर उनके बिल्कुल सामने मौजूद है। एस्पॉर के पास यूएमपी मौजूद है, लेकिन हेलमेट नहीं है। आर्मर का ना होना कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेज जरूर से रहता है। लेकिन एस्पॉर आगे की ओर बढ़ते हुए टीम होरा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर जाएंगे, लेकिन बी रेडी फॉर दैट फाइट। स्काई होरा यहाँ पर आते ज़रूर से हैं बैकएंड से, लेकिन चलिए यहाँ पर एस्पॉर थोड़ा बहुत अपने आप को बैकएंड के ऊपर लेकर आएंगे। टीम हो रहा अब उनका एक नहीं दो प्लेयर्स यहाँ पर इकट्ठे जुड़ चुके हैं। दोनों प्लेयर इकट्ठे एग्रेस करना चाहेंगे। एमओ वेस्ट नहीं करनी है एस्पॉर, आपके पास ज़्यादा एमओ रहेगा नहीं। लीजिए नाज़रीन सामने की ओर देखा जाए, वहाँ पर टीम डीएससी के एडमिनो उनके लिए भी परेशानियाँ दिक्कतें बनाई जाएंगी। एंड टीम डीएससी उनके एक प्लेयर का किल वो कंफर्मेशन में भी तब्दील किया जाएगा। अब यहाँ पर अब ये टीम एज डुओ ही सर्वाइव करती हुई दिखाई देगी हमें। हाँ एग्जैक्टली अभी तक के लिए एडमिनो एंड एस्पॉर यही दो खिलाड़ी इस मैच में बाकी रहेंगे। होरा की अगर इनके रिस्पेक्टिव बात कर ली जाए तो होरा ई स्पोर्ट्स उनके 3 मैन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो एक 2v3 का बैटल ये क्या था एडमिनो, ये क्या था यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आई थॉट यहाँ पर एडमिनो उनको ऑलमोस्ट टेक डाउन कर ही लिया गया था स्काई की जानिब से। एस पावर अगर आप आगे बढ़कर नो फियर को टेक डाउन कर दे तो ये टेबल टर्न किए जा सकते हैं। एडमिनो के हाथों में ग्रेनेड है, एस पावर को फाइट लेनी पड़ेगी। नो फियर अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कमाल नॉकआउट देखने को मिला। लेट्स सी नो फियर अगर आगे गिरा नहीं पाए तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से एस्पॉर को गिराना उन्हें जरूर से पड़ेगा। वो कोशिश जरूर से करेंगे। एंड स्लीपी वो कहीं ना कहीं स्काई को रिवाइवल देने के लिए रोड क्रॉस करना चाहेंगे, लेकिन अगर स्लीपी
उन हाइटेड एरिया से एडमिनो को अगर वो स्पॉट करते तो शायद से उन्हें 1-2 बुलेट्स इनफ रहनी थी एडमिनो को टेक डाउन करने के लिए, बिकॉज हीलिंग के नाम पर एडमिनो के पास कुछ भी नहीं रहने वाला। वो हील नहीं कर सकते खुद को। एंड यहाँ पर बैकएंड के ऊपर एस्पर, उन्हें बस किसी भी तरह से नो फेयर को गिराना है। लीजिए वहां पर स्लीपी अपने आप को रोड क्रॉस करवाते हुए दिखाते हैं, लेकिन चलिए एडमिनो को कुछ हीलिंग का सहारा हुआ। उन्होंने हील यहाँ पर अपनी कंप्लीट की। अगर वो वहां पर टेक डाउन कर लें, स्लीपी को रोड क्रॉस ना करने देते, तो चीजें काफी बेहतर हो सकती थी। पैकेट से एडमिनो आएंगे। काफी देर से यहाँ पर एस्पॉट जूझते हुए दिखाई दे रहे थे उस फाइट के अंदर। रिवाइवल का प्रोसेस हो रहा ई स्पोर्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। नाज़रीन और हाज़रीन, ये कदम आगे बढ़ाएंगे टीम टीएसजी के ये लड़के, ये जांबाज खिलाड़ी आगे की ओर बढ़ते हुए। स्काई इज वेरी लो एचपी। स्लीपी एक 1v2 डील करने के लिए तैयार। एडमिनो अपने उस ग्रेनेड की पावर दिखाते हैं। डैमेज यहाँ पर कुछ ना कुछ डील किया जाएगा। स्लीपी अपने आप को रिलोकेट करते हुए, तब तक के लिए स्काई खुद को हील अप किया जाएगा। लेकिन ये कैसा ग्रेनेड था, एडमिनो के अंदर तो कुछ और ही क्षमताएं, कुछ और ही पावर्स देखने को मिल रही है। वो फाइट जिसमें हो रहा, उनको एक काफी एडवांटेज मिला था। टेबल टर्न करते हुए दिखाई दिए टीएसजी के खिलाड़ी। हो रहा ई स्पोर्ट्स का नाम इस मैच से मिटाने के लिए तैयार, लेकिन अभी भी आसानियां नहीं है। स्काई एक 1v2 के लिए जाएंगे जरूर। उनके पास डीबीएस मौजूद रहने वाली है, जिसके चलवे दिखाए जा सकते हैं। M249 के ऊपर स्विच, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में पुश करके टीएसजी हो रहा ई स्पोर्ट्स को बाहर कर देगी। Oh my God. Literally, I thought DSC, that's it for you guys. एक तो पहले वो लोग 3 मैन आए, ठीक है, उसके बाद आते ही एक प्लेयर का एलिमिनेशन हो गया। एडमिनो इतनी लो एचपी थे कि काफी खराब लगा। अगर वहां पर स्लीपी उनको नॉकआउट कर देते तो मेरे ख्याल में कि इतना आसान एस्पॉर के लिए बिल्कुल भी ना रहता। लेकिन यहाँ पर काफी शानदार तरीके से इस फाइट को लिया जाता है। आई थिंक सो मन्या को मेरा नाम लेना अच्छा नहीं लगा, वो बुरा मना के उन्होंने ये मैच ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक के लिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आई थिंक इट्स 3 मैन अगेन। पहले मैच की तरह कोंकरू की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हाल फिलहाल के लिए। वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। RSL के प्लेयर किल स्टील करते हुए दिखाई दिए। चीजें काफी हद तक खराब होती हुई। TRS के एक के बाद दीगरे प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा, बट जियो ये लड़का काफी शानदार खेल रहा है। अभी तक किल कंफर्मेशन में देखने को तो नहीं मिला। लेट्स सी, रिवाइवल का प्रोसेस भी साथ साथ कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहा है। के प्लेयर्स को भी पकड़ा जाएगा। RSL यहाँ पर SXIR की टीम, उनके भी कुछ खिलाड़ियों को टेक डाउन करती हुई दिखाई देती है। TSG, उनका जो प्लेयर नॉकआउट था, आई होप उनको यहाँ पर जो है वो फिनिश किया गया था। आई थिंक सो हमारे सामने ही। आई एम रियली सॉरी जो भी आपको इश्यूज थोड़े बहुत अभी तक के लिए विटनेस करने को मिल रहे हैं। बट T2 के 6 फिनिशेस यार, ये टीम रोंडो बहुत प्यारा खेलती है। कुछ टीम होती है ना, उनका अपना अपना स्पेसिफिक मैप होता है, तो टीम सारे नाम ऑलरेडी इनसाइड द सर्कल रहेंगे। कुछ टीम्स हैं जिन्हें रोटेट करके सर्कल क्यों ना पड़ेगा। टीम कोंकरू को जैसे हम देखें, वो वेस्टर्न साइड के एरियाज पर उतरना पसंद करते हैं। टीम होरा, उनके पास भी 2 फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं अभी तक के लिए। रैम्पेज किंग यहाँ पर हमें बनते हुए जरूर से दिखाई दे जाएंगे खिलाड़ी। DSG ने इस मैच में 5 फिनिशेस बटोर लिए हैं। नाजरीन और हाजरीन, वर्सेस एब्रप्ट स्लेयर, ये ग्रेनेड काफी अच्छा नेट था। अमन के ऊपर दागा जाता है। अमन की एचपी कुछ हद तक लो की जाएगी, लेकिन वो के आयरन साइट M4 का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते उन्हें नॉकआउट कर दिया जाएगा। हैंग रिवाइवल का प्रोसेस का ये फर्क, ओ माय गॉड, इसको कवर अप करना आसान तो नहीं, लेकिन कम काफी हद तक किया जा सकता है फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर रॉयल ड्रैगन के खिलाड़ी बैक एंड से एब्रप्ट स्लेयर के ऊपर वही काम करते हुए जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कारो के साथ किया। उनके ओन स्काई आखिरी प्लेयर यहाँ पर बच जाएंगे। टीम RD वुड लव के वो यहाँ पर ये किल्स कंफर्म करे, बट वेट अ सेकंड, टीम DRS वो भी बैक एंड से आती हुई यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी चल रही है। अगर फोर्थ पार्टी कर दी गई तो चीजें खराब हो सकती है। यहाँ पर एस पावर, आखिर किसने इनको गुस्सा दिलाया है? लुक एट दिस गाय, 7 solo finishes in his backpack right now. डोमिनेशन पर जाते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए, यहाँ पर 4 चांद लगाते हुए, प्राउड करते हुए अपने फैंस को। रूथलेस हीरो बनेंगे हमारे। आई थिंक सुमे के लिए यहाँ पर समय आ चुका है जंग के अंदर जाने का। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहाँ पर क्या खूबसूरत
क्या बेहतरीन नॉक दर्ज किया गया, एलिमिनेशन कंफर्मेशन में तब्दील, और उनका आखिरी प्लेयर वो हमें वहां से बैकएंड के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। गाड़ी लेकर खिलाड़ी सामने आए, ये फाइट फिर से सुमे आपको अपने नाम करनी पड़ेगी। एडमिनो, आपकी जरूरत है हमें, आपको यहाँ पर अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए आना पड़ेगा। सामने की ओर खिलाड़ी मौजूद समय वो कोशिश जरूर से करेंगे, 100 में रहेंगे जो भी, चलिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या था, ये क्या था, बेहतरीन किस्म के एलिमिनेशन कंफर्म किए जाएंगे। टीम रियल ड्रैगन्स को इस मैच से बाहर करता हुआ नाम DSG का रहेगा। क्या छाप छोड़ के गए, आज पहला दिन था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इनका आज लिटरली फर्स्ट डे था इस तरह से खेलने का। इससे पहले इन्होंने एक टूर्नामेंट खेला, बैक टू बैक 6 मैचेस, उसके बाद यहाँ पर आना काफ़ी हेक्टिक था। लेकिन इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है #2 के ऊपर बैठे हुए, दिस इज कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी शानदार बात है। टोटल इनिंग्स 12,000 की यूज़ की जाती हैं। एंड DSG उनके एस्पार, वो यहाँ पर हमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिखाई देंगे। 8 फिनिशेस सोलो उन्होंने अपने नाम किया। हालांकि देखिए उनका सर्वाइवल भी 8 मिनट 57 सेकंड का रहा, 100% किल काउंटर रहा उनका, 1248 का डैमेज दिया उन्होंने। एंड इस मैच में #1 पर रहेंगे, #2 स्काई हो रहा, 7 एलिमिनेशन, 888 का डैमेज। एंड यहाँ पर CF उनके खिलाड़ी भैरव विद 6 एलिमिनेशन, #3 के ऊपर फेयरलेस, #4 5 एलिमिनेशन, #5 हो रहा उनके स्लीपी विद 4 एलिमिनेशंस। जी हाँ, इस मैच की स्टैंडिंग को अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर यहाँ पर विनर चिकन डिनर करके 28 पॉइंट हो रहा है स्पोर्ट्स के नाम DSG without securing a single placement point on #2 with total 14 points, T2K with total 12 points। दिस इज प्लेयर्स के अंदर अगर इस मैच के अलावा अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास ओवरऑल MVP वो भी एस फॉरवर्ड आते हुए दिखाई देंगे विद टोटल 15 किल्स। एक रोंडो ने वो जो पहले टॉप 5 में भी नहीं थे उनको #1 के ऊपर लाके बिठा दिया है। जी हाँ, 2552 का डैमेज देखने को मिला हमें उनकी ओर से। तकरीबन 15 नॉकआउट, 15 फिनिश किए उन्होंने। कारो के हैंग ऑन #2 जाते हुए विद 14 एलिमिनेशन। डॉट्स के रेक्स को यहाँ पर 14 एलिमिनेशन, #3। एंड DSG उनके एडमिनो उन #4 विद 12 एलिमिनेशन। DSG के 2 खिलाड़ी अपनी जगह बनाएंगे, जहाँ पर कारो के 3 प्लेयर्स थे, अब 1 खिलाड़ी रह जाएगा जियो, वो भी अपनी जगह बनाते हुए। DRS के उनके पास 11 फिनिशेस रहेंगे। जी हाँ, फलक वाला पोज करके यहाँ पर जियो देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ओवरऑल रैंकिंग के अंदर कारो विद टोटल 78 पॉइंट DSG भी अपने पास रखेगी। 3 चिकन डिनर किया भाई कारो ने, अगर वो 30 पॉइंट निकाल दो तो डिफेंस कुछ भी नहीं बचता। लेकिन चलिए, हो रहा है स्पोर्ट्स के पास यहाँ पर 42 पॉइंट्स रहेंगे, #3 अच्छा जंप हो रहा, बहुत अच्छा जंप। टीम DRS on #4 38.37 पॉइंट। यार, आप लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को जिन टीम से एक्सपेक्टेशन थी सारी की सारी टीम्स आपको टॉप पे तो दिखाई दे रही, और क्या चाहिए आप लोगों को। रॉयल ड्रैगन #7 35 पॉइंट, एब्रप्ट 30 पॉइंट्स, #8 के ऊपर रहेंगे। ये पेज 1 रहेगा आपके पास। पेज 2 पे भी नजर दुराते हैं। 319 esports on #9 with total 29 points in the backpack of the gaming as well। SSP with total 26 point, Concrew with total 26 point। कल का दिन आई होप इनका SSP का T2K का कमबैक का दिन रहे। Crew esports भी बहुत प्यारा खेलते हैं नो डाउट, बट आई होप कल के दिन जो आज गलतियां की गई हैं वो ना दोहराई एवरी सिंगल पर्सन। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। अगर जब आप लोग रिस्पेक्टफुल रहते हो ना तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी आप लोगों की चैट पढ़ के अच्छा लगता है। तो इसी तरह से रिस्पेक्ट करते रहो, और ताकि आपकी भी टीम्स को लोग रिस्पेक्ट करें। आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे तो वो आपको भी बुरा बोलेगा। वो कहते हैं कीचड़ में पत्थर फेंकने से वो आपके ऊपर ही उछल कर कीचड़ आता है। तो इसलिए अच्छे काम किया करो। स्टे ब्लेस्ड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड। मैं जेनी आपके साथ मिलूंगी कल के दिन पर। तब तक के लिए अपनी टीम का नाम # में यहाँ पर स्पैम करो, और गुड बाय।